ये मूवी एक ऐसे लड़के की है जिसे 29 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की भी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती है और उसके साथ जमकर पलंग भी तोड़ती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में क्या होता है, यही हम आज की मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एलिस को देखते हैं। वो 29 साल की है और वो एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। फिर एक दिन एलिस जब काम के सिलसिले में कहीं जा रही थी, तभी बेल्थहाज़ाज नाम का एक लड़का आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। लेकिन पूरे रास्ते में इनकी कोई बातचीत नहीं होती। फिर फ्लाइट के लैंड होने के बाद एलिस जब अपने सीट से उठकर जा रही थी, तभी उसकी पेन ड्राइव वहीं पर गिर जाती है। बेल्थहाज़ाज उस पेन ड्राइव को देख लेता है, लेकिन जब तक वो उस पेन ड्राइव को लेकर एलिस के पास आता, एलिस अपनी बहन के साथ वहां से निकल जाती है। कार में एलिजाबेथ एलिस से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और मुझे उम्मीद है तुम उसे पसंद कर लोगी। लेकिन एलिस उस लड़के से मिलने के लिए मना कर देती है। नेक्स्ट डे एलिस जब अपने ऑफिस आती है तो उसका बॉस उससे कहता है, तुम कब तक एक ही स्टाइल में अपने आर्टिकल्स लिखोगी? कुछ नया चाहिए और इसलिए तुम्हें भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। अपने बॉस की बात सुनने के बाद एलिस जब अपने कैबिन में आती है तो उसे रियलाइज होता है उसकी पेन ड्राइव को गई है। तभी वो टेबल पे रखे एक नोट को देखती है। इस पे बेल्थहाज़ाज का नंबर लिखा था। ये देखकर एलिस तुरंत ही उस नंबर पे कॉल करती है। यहाँ पे बेल्थहाज़ाज एलिस से कहता है, तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास है। ये सुनकर एलिस उससे पूछती है, तुम अभी कहाँ पे हो? फिर बेल्थहाज़ाज के बताने पे एलिस तुरंत ही उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पे उसके ऑफिस के 2 एम्प्लॉयज भी मौजूद होते हैं। एलिस को यहाँ पे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाती है। एलिस से कहता है, पेन ड्राइव तो मेरे पास है, लेकिन इस समय वो मेरे घर पे है। ये सुनने के बाद एलिस उसके घर जाने के लिए मान जाती है। फिर जब बाल्टाजार एलिस को हेलमेट पहनने में उसकी हेल्प कर रहा था, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज उसकी फोटो खींच लेते हैं और ये फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर देते हैं। इसके बाद हम एलिस को बेल्थहाज़ाज के घर पे देखते हैं। पेन ड्राइव लेने के बाद एलिस जब अपने घर के लिए जा रही थी तो बेल्थहाज़ाज उससे कॉफी के लिए पूछता है। इस पर एलिस उसे मना करते हुए कहती है, तुम मेरे लिए काफी छोटे हो। फिर नेक्स्ट डे एलिस जब अपने ऑफिस आती है तो सारे एम्प्लॉयज उसे ही देख रहे थे। ये देखकर एलिस को काफी अजीब लगता है। साथ ही उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था सारे लोग उसे ही क्यों देख रहे हैं। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है। वो एलिस से कहती है, सोशल मीडिया पे तुम्हारी किस वाली फोटो वायरल हो गई है। ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है, लेकिन ये बात उसके बॉस को काफी पसंद आती है क्योंकि एलिस ने फाइनली इस बार कुछ नया ट्राई किया था। अपने बॉस से अपनी तारीफ सुनकर एलिस को एक आइडिया आता है और अगले दिन वो एक हॉट ड्रेस पहनकर बेल्थहाज़ाज के कॉलेज में पहुंच जाती है। यहाँ पे वो बेल्थहाज़ाज से कहती है, क्या आज रात तुम फ्री हो? इस पर बेल्थहाज़ाज उससे कहता है, मैं हमेशा फ्री ही रहता हूं। इसके बाद एलिस बेल्थहाज़ाज को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ऑफिस की पार्टी में ले जाती है। यहाँ पर सभी एम्प्लॉय उससे जलने लगते हैं। इसके बाद हम एलिस और बेल्थहाज़ाज को एक फैशन शो में देखते हैं। यहाँ पे उसकी कंपनी की चेयरमैन भी होती है। फिर जब वहां पे सारे मॉडल्स रैंप वॉक कर रहे थे, तभी एक मॉडल स्लिप करके गिर जाती है। ये देखकर बेल्थहाज़ाज तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है। बेल्थहाज़ाज की ये हरकत एलिस की चेयरमैन भी नोटिस कर लेती है। पेंशन शो के बाद सब लोग आफ्टर पार्टी करने पहुंच जाते हैं। फिर पार्टी में एलिस बेल्थहाज़ाज के साथ डांस करने लगती है। दरअसल एलिस ये सब अपने बॉस को दिखाने के लिए कर रही थी। पार्टी के बाद बेल्थहाज़ाज एलिस को छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है। वहां पे वो एलिस को किस करने का सोचता है, लेकिन एलिस वहां से चली जाती है। लेकिन बेल्थहाज़ाज भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है और कमरे में आकर उसे किस करने लगता है। पहले तो एलिस बेल्थहाज़ाज को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फिर वो भी इस चीज को एंजॉय करने लगती है और देखते ही देखते दोनों घपाघप भी करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एलिस को देखते हैं। अब उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। एलिस को ऐसा लग रहा था उसे बेल्थहाज़ाज के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। भी एलिस की बहन एलिजाबेथ अपनी बेटी को लेकर वहां पे पहुंच जाती है। उन दोनों को देखकर बेल्थहाज़ाज यहां से निकल जाता है। के बाद हम एलिस और बेल्थहाज़ाज को देखते हैं। दोनों अब काफी टाइम एक दूसरे के साथ में बिताने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन एलिस को ये रियलाइज होता ही वो जो बेल्थहाज़ाज के साथ कर रही है वो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। एलिस बेल्थहाज़ाज से मिलती है और उससे कहती है, अब हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इसके बाद हम एलिस की चेयरमैन को देखते हैं। यहाँ पे चेयरमैन सभी से कहती है कि इस बार कवर फोटो के लिए उन्हें कोई नया चेहरा चाहिए और इसके बाद वो बेल्थहाज़ाज का नाम सजेस्ट करती हैं। दरअसल
चेयरमैन ने बेल्थहजाज को रैंप वॉक के दौरान नोटिस कर लिया था। बेल्थहजाज का नाम सुनकर एलिस काफी परेशान हो जाती है, लेकिन बेल्थहजाज का नाम सुनने के बाद एलिस का बॉस काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो यही मालूम था बेल्थहजाज और एलिस एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, और इसलिए वो चेयरमैन से कहता है ये काम हो जाएगा। यहाँ पे एलिस अपने बॉस को समझाने का काफी ट्राई करती है, लेकिन वो एलिस की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पे वो एलिस से ये भी कहता है अगर बेल्थहजाज फोटो शूट के लिए नहीं आया तो मैं तुम्हें भी काम से निकाल दूंगा। अपने बॉस की बात सुनकर एलिस काफी परेशान हो जाती है और इसके बाद वो बेल्थहजाज से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन बेल्थहजाज उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एलिस सीधे बेल्थहजाज के घर पे पहुंच जाती है। एलिस को अपने घर पे देखकर बेल्थहजाज उसे कॉफी पिलाने ले जाता है। यहाँ पे एलिस बेल्थहजाज से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर बेल्थहजाज जब एलिस की बातें सुनता है तो वो उसके फोटोशूट पे आने से मना कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो अगले दिन फोटोशूट के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पे एलिस के दोस्त से उसे मालूम चलता है एलिस ने उसके साथ प्यार का दिखावा किया ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। ये सब जानने के बाद भी फोटोशूट के लिए पहुंच जाता है। फिर फोटोशूट हो जाने के बाद बेल्थहजाज एलिस से मिलता है, उससे कहता है जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत था। प्रमोशन के चक्कर में तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। यहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स भी इनकी ये बातें सुन लेते हैं। बेल्थहजाज की बातें सुनकर एलिस के बॉस को ऐसा लगता है जैसे एलिस उसे अब तक चूतियां ही बना रही थी, और इसके बाद वो एलिस को भी काम से निकाल देता है। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं, वो काफी अकेली होती है। उसके लाइफ से बेल्थहजाज भी चला गया था और अब उसके पास नौकरी भी नहीं थी। यहाँ पे एलिस को ऐसा लगता है उसने बेल्थहजाज के साथ बहुत गलत किया है। साथ ही उसे ये भी रियलाइज होता है उसके और बेल्थहजाज के दरमियान जो भी था वो सब कैजुअल नहीं था। इसके बाद एलिस बेल्थहजाज से मिलने उसके कॉलेज पहुंच जाती है और पूरी क्लास के सामने बेल्थहजाज को प्रपोज कर देती है। बेल्थहजाज उसके प्रपोजल को मान लेता है और दोनों किस करने लगते हैं।